दोस्तों 2025 के आगाज में पहलगाम कश्मीर में होने वाला हमला जिसमें कई फौजी हलाक हुए एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी का बायस बना हुआ है। व्यूअर्स बताते चलूं कि भारतीय मीडिया और हुकूमत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए हैं, लेकिन बगैर किसी ठोस शवाहिद के। व्यूअर्स अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या ये हमला वाकई पाकिस्तान की तरफ से किया गया था या ये अंदरूनी सियासी मकसद के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। व्यूअर्स अब यहाँ पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टर्म के बारे में मैं बताते चलूं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो खुफिया कार्रवाई होती है जिसमें कोई हुकूमत, फौज या एजेंसी अपने ही मुल्क या इलाके पर हमला करती है, लेकिन इसे दुश्मन का हमला जाहिर किया जाता है ताकि उस दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई का जवाब पैदा किया जा सके। दोस्तों बहुत से लोगों का ये कहना है कि इंडिया ने ये सब कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत किया है, क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि भारत में हर आम इंतखाबात के दौरान कौम परस्ती और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात जोर पकड़ जाते हैं। दोस्तों 2019 के पुलवामा हमले को भी एक क्लासिक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। 14 फरवरी 2019 को एक खुदकुश हमले में 40 से ज्यादा भारतीय फौजी हलाक हुए थे। उस वक्त में वाक़े के बाद मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात को हवा दी और भारत ने फौरी तौर पर 26 फरवरी को बालाकोट में एयर स्ट्राइक का दावा भी किया। दोस्तों बाद में रिपोर्ट सामने आई कि इस हमले में कोई काबिल जिक्र जानी नुकसान नहीं हुआ था और स्ट्रेटेजिक तौर पर ये सिर्फ एक नफ्सियाती हमला था ताकि अवाम में गुस्सा पैदा किया जा सके और हुकूमत की मकबूलियत बढ़ सके। दोस्तों नतीजे के तौर पर बीजेपी को इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी मिली और व्यूअर्स ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि रैली राउंड द फ्लैग स्ट्रेटेजी थी, जिसमें अवाम को बैरूनी दुश्मन दिखाकर सियासी हमायत हासिल की जाती है। और व्यूअर्स अब 2025 के इंतखाबी मौसम में एक बार फिर से एक मशकूक हमला सामने आना ये सवाल फिर से जन्म दे रहा है। व्यूअर्स इस सब के बावजूद भी किसी भी वाक़े में फोरेंसिक तहकीकात, इंटेलिजेंस रिपोर्ट और शवाहिद की बुनियाद पर किसी दूसरे मुल्क पर इल्जाम लगाया जाता है, मगर दोस्तों पहलगाम हमले के चंद ही घंटों बाद भारतीय मीडिया और हुकूमती नुमाइंदों ने बराह रास्त पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहरा दिया है। व्यूअर्स देखा गया है कि वही स्क्रिप्ट है जो 2016 के उड़ी हमले, 2019 के पुलवामा हमले और दीगर वाकयात में दोहराया गया था। यहाँ तक कि भारतीय फौज के साबिक जनरल राहुल कारगिल ने भी एनडीटीवी पर इस हवाले से कहा है कि हमें सबूतों का इंतजार करना चाहिए वरना हम एक सियासी बयाने का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों ये बयान यहाँ पर अहम इसलिए है कि ये किसी आम तजर्बाकार का बयान नहीं है बल्कि एक रिटायर्ड फौजी जनरल का बयान है जो खुद एक बाज़ाब्ता सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं। और दोस्तों ये बयान इस बात की तरफ इशारा भी करता है कि हमलों को फौरी तौर पर सियासी रंग देना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि गैर जिम्मेदाराना बात भी है। व्यूअर्स सबके अलावा हमले के फौरन बाद भारतीय वजीर दाखिला की तरफ से ये बयान सामने आया है कि हम सिंतास मुआहदे पर नजरसानी करेंगे और पाकिस्तान का पानी रोकने पर गौर करेंगे। दोस्तों ये बयान मामूली नहीं है। सिंतास मुआहदा एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है जो 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान आलमी बैंक की निगरानी में तय पाया था। दोस्तों इस मुआहदे के तहत मशरकी दरिया सतलुज, ब्यास, रावी भारत के लिए मखसूस हैं, जबकि मगरबी दरिया सिंध, जेहलम, चनाब पाकिस्तान को दिए गए हैं। व्यूअर्स ये मुआहदा अब तक दोनों ममालिक के दरमियान वाहिद एक पायदार मुआहदा समझा जाता रहा है, हत्ता के जंगों के दौरान भी भारत ने इसकी पासदारी की है। लेकिन दोस्तों पहलगाम हमले के बाद पानी रोकने की धमकी देना इस बात की तरफ इशारा है कि भारत इस हमले को सफारती जंग, माहौलियाती दबाव और मुआशी ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर माहिरीन के मुताबिक अगर भारत इस मुआहदे को तोड़ता है तो पाकिस्तान की ज़राअत तबाह हो सकती है, आलमी अदालत इंसाफ में भारत के खिलाफ केस भी किया जा सकता है और इसके साथ साथ ही चाइना जैसे ममालिक को भी इस कशीदगी में खींचा जा सकता है। दोस्तों इस सब के बाद आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कोई अफसानवी थ्योरी नहीं है बल्कि तारीखी हकीकत है जिन्हें मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ अदवार में अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया था। दोस्तों पहलगाम हमले जैसे वाकयात जिनमें फौरी इल्जाम तराशी, सियासी फायदा और हमले का वक्त सब मशकूक हो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी एक कन्वीनियंट नैरेटिव तो नहीं। इसके साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान और भारत जैसे जोहरी ममालिक के दरमियान ऐसे हमलों की हकीकत को बेनकाब करना न सिर्फ इलाकाई अमन बल्कि आलमी सलामती के लिए भी जरूरी है। हमें हर वाक़े को जज्बात की बजाय तहकीक, तनकीद और सबूत की नज़र से देखना होगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।